आज के वीडियो में कन्हैया कुमार ने संबित पात्रा को रुला दिया। आज का वीडियो फुल पैसा वसूल। संबित पात्रा नरेंद्र मोदी को पूरे इंडिया का बाप बता रही थी, पर कन्हैया कुमार ने कहा वो तुम्हारा बाप होगा, मेरा बाप नहीं, पूरे इंडिया का बाप नहीं। फाइटिंग इतनी मजेदार कि आपको घुस कर मन करेगा फाइटिंग कर लें। कन्हैया कुमार ने संबित पात्रा को गांधी और गॉडसे के नाम पे खूब रुलाया। वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड। जब कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है तो लोगों को तकलीफ होती है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाजे जनाजा करते हुए नजर आते हैं तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संबित जी, आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा, तो ह्यूमर को समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। अब जो मैं सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली बात, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? मरा है कोई सीआरपीएफ में? आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए ना। शहीद होने के बावजूद ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। सुन तो लीजिए। ना आप अखबार का कटिंग लाए हैं ना। अखबार का कटिंग वो अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन? पहली बात, अखबार में छपी हुई हर बात सही नहीं होती है। मैंने तो आपको बोलते हुए न्यूज़ 18 में सुना था साहब। दूसरी बात, इंडियन आर्मी रेपिस्ट होती है और ये देश का सबसे बड़ा चैनल है भाई। सुनिए संबित जी, सुन तो लीजिए ना एक बार। बोलिए ना। अगर ऐसा हम बोले हैं ना, हाँ। और आप बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं ना, हाँ, चलिए आप दोनों सवाल पे मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है। अगर मैंने अफजल गुरु की बरसी मनाई, हाँ। अगर हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, अगर हमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला, तो चलिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हैं। आप मेरे साथ में प्रधानमंत्री के घर चलना पड़ेगा। आप प्रदर्शन कीजिए हमारे साथ। चौपाल में कुछ नहीं हो सकता, सब जाके प्रधानमंत्री के घर में होगा। आप प्रदर्शन कीजिए ना, आप बहस कीजिए। देश में आपकी 282 की सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, पुलिस पे आपका कंट्रोल है, राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं। अच्छा। सुनिए ना, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, गृह मंत्री जी करी निंदा करने वाले बीजेपी से हैं। अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है, और चार्जशीट नहीं हो रहा तो आप चलिए हमारे साथ प्रदर्शन करने के लिए। हम आपके साथ चलेंगे प्रदर्शन करने। अभी चलेंगे। देखिए, बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ। आप बतौलेबाजी बोलिए ना, तथ्य के साथ बोलिए। बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर? देखिए, मोदी करके आप एनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा। लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया, ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा। अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं भैया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए। क्या सुनिएगा? सुनिए। कोर्ट ऑर्डर नहीं, अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो, ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके रखा। 18 महीना हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं? ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूं कि दोनों एक साथ का पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इसके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भैया। ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए, आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए हैं। बोल रहे हैं आप जवाब। अरे भैया, गाय भी सवाल पूछना, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अरे आप गाय पाले हैं, आपके घर से कोई मरा है? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मेरे घर से भी शहीद हुए हैं, बताओ बदनाम करने की साजिश जो है ना, अपराध। कन्हैया जी, एक मिनट, मेरा सवाल। कन्हैया जी, नागरिक हैं, हमारे पास सवाल का जवाब है। आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब सुनिए। एक मिनट संबित जी, मैं आपकी बात आ रहा हूं। 10 सेकंड ले सकता हूं। ऐसे नहीं होगा। 10 सेकंड ले सकता हूं। रोज 10 सेकंड ले, रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। सवाल होता है। एंकर जी ने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, सकता हूं। उनसे हम जवाब दे रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं। बोला आपने इतनी देर तो बोला, आपने मेरे से ज्यादा समय बोला है साहब। सवाल का जवाब देने, आपने सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सवाल का सारे सवालों का जवाब देता हूं। आपने जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए, इन्होंने कहा पुलिस हमारी है, और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को नहीं बचा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाईकोर्ट को तो मानते हैं,
कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट ने कहा पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए सियाचिन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग देश के आर्मी के खिलाफ, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं आपसे पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं। देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब हम बोल लेते हैं। पूरा कोर्ट का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती। तो आराम से बोलिए ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ लेगा, आपके घर से कोई शहीद हुआ है बुरा मान के? तो कोर्ट मेरे घर से शहीद हुआ। अरे चार्जशीट पे बोल नहीं रहे हैं कोई। अरे भाई इनको, तो ये कोर्ट गलत है क्या? आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं आपको इन्फेक्शन ये इन्फेक्शन है समाज में। ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए। तो जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं, क्या आपको मंत्री बनना है? जवाब तो दिन सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूं और देश के लिए मरूंगा। चाइना के लिए कम से कम देश का है तो देश का है नहीं करते कि मोदी करते हैं। अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूं, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूं। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है। कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट का इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछे कि चार्जशीट का सवाल है। भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट संबित जी मेरा आपसे सवाल है, संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, हमको बोल देंगे। ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? अच्छे दिन हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 मुख्यमंत्री जवान शहीद हुए, कार्यक्रम से शहीद की बेटी को फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूं ना। मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर मैं देता हूं। आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी, अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया है। आपके पिता तो चाइना में है। देखिए किसी और को बोलिए। देखिए ये सब भाषा मत बोलिए। राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं। ये तो यही बात आप बोल रहे हैं। किस प्रकार की आप यही भाषा बोल रहे हैं। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान, कौन सा नौजवान? ये जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या बात
50 साल तक ये लोग कैसे करते रहेंगे? क्या बात है? एमबीबीएस किए हैं? अरे देश के पैसे से जेएनयू में बैठ के 50 साल तक ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? आप लोगों ने कहा कि गुजरात से कोई शहीद नहीं होता। मैं आज गुजरातियों से पूछता हूं, क्या ये लोग ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा गुजरात से कितने लोग शहीद होते हैं, ये संबित जी राहुल गांधी का सवाल अभी आने वो कांग्रेस से पूछ लेंगे, वो कांग्रेस से पूछेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा बिल्कुल आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए मेरा आपसे सवाल, अपने बारे में कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट करिए, आपको हम मना नहीं करेंगे, आप सपोर्ट करिए, इसलिए हम चिंता नहीं करेंगे। अगर मेरा आपसे सवाल इतिहास पर, ऐसे ही सही। आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए। तो हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो और हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, हम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं। मैं इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछा कि मैं तो शांत बैठा था। पे सवाल का ये है कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीज़ें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहाँ पे भाषा के आधार पे राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूँ उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावा जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात। मैं एक पॉइंट बस बोल करके आपके पास ही आ रहा हूँ संबित जी। देखिए, अब शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना, आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू, एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, नहीं बोलेंगे, वो न्यूट्रल है, वो इंटरव्यू करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई बकवास कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? क्या बकवास कर, ये व्हाट इज लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं है? मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं जवाब दूंगा और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इस पे आप कौन से रेविप्राजोल, आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट हैं? आप डिप्लोमेट हैं, आप रेविप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? मुझसे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए। मैं शांति से बैठूंगा और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। किशोर जी आप अलाउ करेंगे तो मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। नंबर 1,
हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी मत सुनाइए, सुनिए। ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए। मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। गांधी को मानते हैं कन्हैया जी, कन्हैया जी, ये बाइनरी नहीं है बोलता हूँ और मुझे बोलने दीजिए। आप कहानी मत, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो वही। आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे कि हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैंने 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है। 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बट रहा है यहाँ पे 15 किस प्रकार की भाषा है? आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये सवाल मैं एंकर है किशोर जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं, मेरी बात मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल सुनिए। मेरा कन्हैया जी आपसे भी एक सवाल है। मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जिलेबी बना रहे हैं आप। कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु, जिलेबी इनकी पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय। इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम बोलेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी, मगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी। हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया। कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और इन्फेक्शन आके मुझसे पूछ रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना, कोर्ट आपको बोल रही है आपको इस प्रकार के जवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पढ़ूं मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, पढ़ूं। शर्म से आंख झुक जाएगा, शर्म से आंख झुक जाएगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा है? सुनिए ना, कोर्ट ने इनको कहा है तो सवाल किससे पूछेंगे? किससे सवाल पूछने के साहब बैठे? नहीं, आपसे पूछेंगे। आप कौन है? आप कौन है ये पूछ रहे हैं? अरे जो अफजल गुरु को मानता है, मैं उससे सवाल नहीं लेता। मैं आतंकवादियों के सरगनाओं से सवाल नहीं लेता हूं। मैं बता दूं, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? इस सवाल का जवाब दीजिए। आप किसको मानते हैं? स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए। लेनिन आप जवाब दीजिए। गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, लेनिन मुर्दाबाद। सवाल का जवाब दीजिए ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए। आप सवाल का जवाब दीजिए। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद। भैया देश को बताइए, आप देश को बताइए। कहानी मत आप सुनाइए। अफजल गुरु को मानते हैं या? अफजल गुरु मुर्दाबाद। हम अफजल गुरु को नहीं मानते हैं। ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसका मैं 5 आंकड़ा आपको देता हूं। भारत को बर्बाद कर रहे हैं, बताइए। कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं। अरे भैया, चाइना से 1 करोड़ रुपया लेते हो, चाइना से 4 करोड़ लेते हो। चाटुकारिता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं इस देश के अंदर। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा हूं। आपको बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। अफजल गुरु मुर्दाबाद बोल दीजिए। क्यों नहीं किया? भारत माता की जय बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, भारत माता की जय बोल दीजिए। हमेशा भारत की माता की जय बोलता हूं। बोलिए, फिर से बोल दीजिए। लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। भारत माता की जय हम बोल देंगे। गांधी की गोडसे, गांधी की गोडसे, भारत माता की जय बोल दीजिए। गांधी की गोडसे, भारत माता गांधी की गोडसे, भारत माता की गांधी जय, की गोडसे, भारत माता की जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या पाकिस्तान बदमाश है? इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए थे। बदमाश बता इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। बिरयानी खाने गए थे। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए ना। बोलिए, मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी। संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले? नहीं बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। मोदी जी के लिए इतनी नफरत, यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका मिल जाए तो ये लोग उनको मार दीजिए। इस प्रकार डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए कैसे बने हैं? सुनिए कैसे मोदी करके रोज टीवी में जाकर हल्ला करते हैं, आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बनाए गए। करता हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल का जवाब दीजिए। हल्ला नहीं सुन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नाम लेता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई बुराई नहीं। नाम बोलिए कभी। आपने कहा कश्मीर में गांधी का नाम, सरदार का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम, आप हमें मत सिखाइए। आपको कोर्ट ने सिखाया है, आपको कोर्ट ने बताया, आपको कोर्ट ने बताया। आपको याद है भारत माता का नाम? याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम याद है? कश्मीर का नाम याद है? आपके जन्म से पहले ये जो भारत के टुकड़े होंगे, इनको एक और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से पहले इस देश में भारत माता थी। आरएसएस के आने से भारत माता नहीं आई हैं। ये आरएसएस का ये जो पोस्टर है, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। सुनिए ना, दिस इज व्हाट इंडिया इज। हमारा नाम बता दीजिए, कहां है इसमें?
पढ़ के बता दीजिए जरा। था ना, इसमें देखिए, पढ़ के बता दीजिए जरा। कन्हैया कुमार उसका कंटेंट भी पढ़ दीजिए। कन्हैया कुमार अगर ये है, मैं कंटेंट पढ़ देता तो हूं। आपको अच्छा, शर्म कंटेंट आनी पढ़ चाहिए देता कि हूं। आपका सरकार होने के बावजूद आप कंटेंट चार्जशीट पढ़ देता नहीं कर रहे हैं हमारे कंटेंट खिलाफ, पढ़ आपको देता हूं। शर्म आनी कंटेंट चाहिए। आपने कहा हम कंटेंट आपके पढ़ दो, मैं बगल में बैठे हुए हैं, कंटेंट पढ़ आपको देता शर्म से हूं। डूब आपने मरना चैलेंज चाहिए, किया ना संबित जी, कंटेंट आपके पढ़ने बगल के में लिए। बैठ के बहस कर रहे हैं। कंटेंट में लिखा आपको है जेल में होना कि चाहिए था। कश्मीर भारत आपको का हिस्सा चार्जशीट फाइल नहीं कराना चाहिए था। है। कंटेंट में लिखा है कश्मीर भारत का हिस्सा आप नहीं फिर झूठ बोल है। रहे हैं। और मैं आज मैं पढ़ देता हूं, पढ़ देता हूं, आपका पढ़ देता हूं, आपका पढ़ जो देता हूं, झूठ मैं बोल- पढ़ देता हूं ना। चलिए, दूध का दूध, पानी का पानी, यही मंच पे करेंगे। पढ़ देता हूं, चार्जशीट पढ़ देता क्यों हूं, नहीं हुआ? नहीं पढ़ देता हूं, ये सबूत पढ़ आप देता हूं, कोर्ट में दीजिए नहीं, और पढ़ देता चार्जशीट हूं। कराइए, यही सवाल मैं देखिए, आपसे कह जैसे रहा ही मैंने कहा पढ़ देता हूं, तो पढ़ना नहीं चाहते। अभी मैं पढ़ के बताता हूं। हाँ। देखिए, ये कल्चरल इवनिंग है। हाँ। ये 9 फरवरी का है। हाँ। और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है इस पे अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में ऐसे पर्चा है, लोगों जरा के इस पे लिए। कैमरा दिखाइएगा हाँ, जोर दिखाइए, से। मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में पर्चा है, इस पे कैमरा फोकस कीजिएगा जरा, For फोकस कीजिएगा time जरा। years in a row, the ABVP has attacked any program ABVP का मतलब that क्या होता है? अफजल protested गुरु होता against है। the buried execution. ABVP का मतलब अफजल गुरु ये होता क्या है क्या? है? ABVP ने ये कार्यक्रम बंद कर ABVP दिया। का मतलब मकबूल भट्ट होता है क्या? ABVP ने ये कार्यक्रम BJP का बंद कर मतलब दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या? हैं? सुनिए, ABVP का मतलब मकबूल भट्ट सुनिए होता है, यही बंधु, पढ़ रहे थे ना सुनिए ये? बंधु, ये यही पढ़ रहे थे ना? कंट्री विदाउट अ पोस्ट सुनिए ऑफिस। ना, संबित जी। अफजल गुरु इनका हीरो संबित जी, है। सुनिए और ना। यहाँ पर ये लड़ संबित रहे अच्छा, ये हैं। बताइए। मुझे शर्म आ रहा है। संबित जी, आप सुनिए, दोनों बताइए। लीजिए और आपको देखिए। शर्म आनी मुझे चाहिए शर्म संबित इस जी, बात बहुत से आ अच्छी रही बात है कि आपको है। शर्म आ रही This है। country is आप कह रहे हैं promoting a आपने कभी person अफजल like गुरु के him। लिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ बैठे हैं, पुष्पेश इसमें कहीं पंडित जी अफजल बैठे गुरु हैं, नहीं बड़े है। लोग बैठे हैं। ताली का अगर विषय है तो नहीं मेरे है। ऊपर चार्जशीट होता साहब, आप ये आपसे बताइए, समझिए। अफजल गुरु को कितना हीरो एजेंडा है मानने भाई वाले साहब? लोग अच्छा, जहाँ संबित शहीद के जी, पिता बैठे हैं। संबित जी। मैं मेजर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को देख रहा हूँ, शहीद के पिता बैठे हैं। मैं शहीद का अफजल भाई हूँ। अफजल गुरु को मैं हीरो शहीद का मानने भाई वाले हूँ। लोग, उनके लिए ताली बजे क्या ये मैं देश शहीद चाहती का है? भाई हूँ। मैं ये सवाल अरे पूछता हूँ, संबित जी। मैं ये सवाल पूछता अरे हूँ। आप चिल्ला के मत बोलिए, मौलाना मैं साहब, शहीद का भाई हूँ। मौलाना साहब, आप अफजल बात गुरु को कीजिए। सपोर्ट मत करो। मौलाना मैं साहब, शहीद अफजल का गुरु को भाई हूँ। सपोर्ट मत देखिए, करो। धर्म पे मत जाइए नहीं, साहब। मौलाना साहब धर्म- अफजल गुरु के धर्म लिए पे मत सपोर्ट कर जाइए। रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। धर्म पे अच्छा, मत संबित जी, जाइए। मौलाना साहब यही बात अफजल मैं गुरु करना को चाह रहा सपोर्ट था। मत करो वहाँ बैठ। यही अरे हम यही पे बात अच्छा, कीजिए यही ना। बात इधर उधर मत जाइए, यही हम पे बात मैं बात करना कीजिए। चाह रहा चिंता था। मत करिए, आपके मौलाना वहाँ अच्छा, अफजल संबित गुरु जी, मेरी भी को सुन ताली बजा लीजिए। रहे हैं, आपके नहीं। तो मैं जरूर बोलूंगा, सुनिए ना, आपके क्योंकि नहीं। मैं भारत माँ के लिए खड़ा हूँ और भारत माँ के लिए मरने को देखिए, तैयार हूँ। मोदी जी से यही अफजल सीखें। गुरु या मकबूल ये भट्ट भाग जाएंगे, मेरा ये बहस नहीं भागूंगा करेंगे। नहीं बिल्कुल साहब, भाग रहे हैं। अच्छा, एक्सपोज संबित जी, करूंगा। आखिरी- कोर्ट ने कहा है, नहीं। पूरा कोर्ट का ऑर्डर मैं कहता लेकर हूं बैठा कि हूँ। आप दिल्ली कोर्ट पुलिस ने के कहा पास है यदि आपको कि सबूत आप है, लोगों ने तो दे जिस करके प्रकार चार्जशीट देश के फाइल ऊपर कीजिए। मैं ये अटैक किया, सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे अफजल रहे। गुरु के कातिलों को मारना चाहते हैं। संबित जी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप और यहाँ हीरो बन रहे हैं। अच्छा, संबित जी, सुनिए ना, मेरा आपके सवाल, चिल्लाने से नहीं होगा मेरा ना। यही सवाल था, यही सवाल। कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ये- सवाल ये